गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मानसिक तौर पर बहुत ही परेशान था। उसे हमेशा किसी न किसी बात का डर लगा रहता था। कभी वह यह सोचकर डरता था कि पता नहीं उसका भविष्य कैसा होगा, वह अपने माँ बाप के सपने पूरे कर भी पाएगा या नहीं। उसे हमेशा यही लगता था कि उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं और इसी सोच की वजह से वह अपने आप को दूसरों की तुलना में बहुत कमज़ोर समझता था। यहाँ तक कि उसे लोगों से बात करने में भी डर लगता था। जब वह लोगों के साथ उठता बैठता या बात करता तो उसे लगता कि लोगों का ध्यान सिर्फ उसकी कमियों की तरफ ही है। इसी वजह से वह लोगों के सामने घबराहट महसूस करता था। उसे इस बात से भी जलन होती थी कि उसके आसपास के लड़के उससे आगे कैसे निकल रहे हैं, और साथ ही उसे इस बात का भी डर लगा रहता था कि कहीं उसके आसपास के लोग या मित्र उससे आगे न निकल जाएं। अगर ऐसा होता है तो वह उनके सामने छोटा और कमज़ोर साबित हो जाएगा। कमज़ोर साबित होने के डर से वह अपने मित्रों और साथियों के साथ ऐसी किसी भी जानकारी व अवसर को साझा नहीं करता था, जिस वजह से उसे लगता था कि सामने वाला उस जानकारी और उस अवसर का फ़ायदा उठाकर उससे आगे निकल जाएगा। वह मानसिक रूप से इतना भयभीत और कमज़ोर हो चुका था कि दूसरे लड़कों को असफल होता हुआ देखकर उसे खुशी मिलती थी। वह अक्सर खुद के काम और तरक्की की तुलना अपने आसपास के दूसरे लोगों से करता, और जो व्यक्ति उससे अधिक सफल हो जाता तो उस व्यक्ति के प्रति उसके मन में जलन और ईर्ष्या का भाव पैदा होने लगते, और जो व्यक्ति उससे कम सफल होता उस व्यक्ति को देखकर उसे खुशी मिलती। अपनी इस तुलनात्मक और नकारात्मक सोच और डर की वजह से वह अकेला रहता था, और वह यह भी जानता था कि यह डर और तुलनात्मक सोच उसके लिए ठीक नहीं है। यह उसे पीछे की ओर खींच रही है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह अपनी नकारात्मक सोच और डर को छोड़ नहीं पा रहा था, और समय के साथ उसका यह डर और भी अधिक बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से वह अधिक तनाव और चिंता से घिरा रहता था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक उसे एक दिन एक बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला, जो कि उसके गांव में बने बौद्ध मठ में रहा करते थे। वे बौद्ध भिक्षु एक ध्यानी व्यक्ति थे और उनके बहुत सारे शिष्य भी थे। वह अपने बुद्धि और ज्ञान के बल पर लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए पूरे क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध थे। बौद्ध भिक्षु के बारे में जानकारी मिलते ही वह नौजवान लड़का अगले ही दिन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है और उनको प्रणाम कर उनके समक्ष एक उदास चेहरे के साथ बैठ जाता है। बौद्ध भिक्षु ने उसके उदास चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर बड़े शांत और मधुर आवाज़ में बोले और उसके आने का कारण पूछा। उस नौजवान लड़के ने बड़े ही दुखी और उदास मन के साथ अपनी कहानी सुनानी शुरू की और उनसे कहा, मुनिवर, मैं अक्सर डरा हुआ रहता हूँ। मैं अक्सर अपने काम को लेकर बहुत चिंतित रहता हूँ। मुझे हमेशा दूसरों से पिछड़ने और कमज़ोर साबित होने का डर सताता रहता है। मुझे दूसरों की सफलता देखकर जलन और ईर्ष्या होती है और उनकी असफलता में खुशी मिलती है। मैं हर पल खुद पर संदेह करता रहता हूँ और दूसरों से खुद की तुलना करता रहता हूँ, जिसकी वजह से मैं अंदर से बहुत ही अशांत और परेशान हो चुका हूँ, और इस अशांति और डर की वजह से मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ। मुनिवर, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। कृपया मुझे कोई सही रास्ता दिखाएं। बौद्ध भिक्षु ने उस नौजवान लड़के की बात बड़े ध्यान से सुनी और फिर एक शांत और गंभीर आवाज़ में कहा कि यह डर के लक्षण केवल उस व्यक्ति में पाए जाते हैं जिसमें आत्मविश्वास की कमी है, जिसे खुद पर भरोसा नहीं है और जो खुद के साथ सहज नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा होता है और जो खुद से जुड़ा हुआ है, वह कभी भी किसी की सफलता पर दुखी नहीं होता और ना ही किसी के असफल होने पर उसे खुशी होती है। एक आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति इस डर में कभी नहीं जीता कि वह लोगों से पिछड़ जाएगा या फिर उनकी नज़रों में कमज़ोर साबित हो जाएगा, क्योंकि उसे अपनी काबिलियत और मेहनत पर भरोसा होता है। इसलिए वह हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता रहता है। तो आज मैं तुम्हें ऐसी 9 आदतों के बारे में बताऊंगा जो उन लोगों के अंदर पाई जाती है जो आत्मविश्वास से भरे होते हैं, जिन्हें खुद पर भरोसा होता है। तुम भी इन आदतों को अपनाकर खुद को आत्मविश्वास से भर सकते हो, खुद के साथ तालमेल बिठाना सीख सकते हो, खुद को डर, जलन, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रख सकते हो और अपने काम पर ध्यान दे सकते हो। तो मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना
और यह समझने का प्रयास करना कि तुम कहाँ पर खड़े हो, यानी इनमें से कौन सी आदतें तुम्हारे अंदर हैं और अभी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो तुम्हें अपने अंदर विकसित करनी है। एक शांत और सफल जीवन जीने के लिए क्या करना है, तो चलो शुरू करते हैं। पहली आदत है कि चीज़ों और बातों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद करो। हर चीज़ को अपने ऊपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर चीज़ों को व्यक्तिगत तौर पर लेता है, कोई भी बात अगर सबके लिए बोली जा रही है और वह व्यक्ति उस बात को अपने ऊपर ले लेता है, तो वह वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस करता है और वह अपने आत्मविश्वास को बहुत गहरी चोट पहुँचा लेता है। जबकि हमें यह ध्यान देना चाहिए कि यह बात कितनों के लिए, किसके लिए, व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से और किस परिस्थिति में बोली गई है, इस बात को ध्यान में रखते हुए इसका मतलब निकालना चाहिए। और जो भी व्यक्ति अपने साथ सहज होता है, उसे खुद पर भरोसा होता है, वह खुद को जानता है कि वह कौन है, इसलिए वह चीज़ों को कभी भी व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता। इसकी बजाय वह मौजूदा परिस्थिति के अनुसार उस बात का मतलब निकालता है। जब हम परिस्थिति और मौके के अनुसार चीज़ों और कही गई बातों का मतलब निकालना सीख जाते हैं, तो हम खुद को बेवजह का दोष देने और खुद पर बेमतलब का दबाव बनाकर परेशान होने से बच जाते हैं। दूसरी आदत है अपने आप की काबिलियत पर भरोसा रखना चाहिए। अपने आप पर भरोसा रखना यह एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। दूसरे हम पर भरोसा करें, यह हमारे लिए बहुत खास बात है, लेकिन जब हम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो ज़िंदगी बहुत ही आसान और खूबसूरत बन जाती है। जब हमारा खुद पर विश्वास पक्का हो जाता है तो कोई हमारा साथ दे न दे, हम जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं और कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत हमारे सामने आए, वह घुटने टेक कर चली ही जाती है और हम हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते जाते हैं। आत्मविश्वास से भरे लोगों की तीसरी आदत है कि उनकी ज़िंदगी में एक ठहराव होता है और वह बिना किसी घबराहट के अपना पर्याप्त समय लेते हैं। ज़िंदगी में सब कुछ तुरंत नहीं मिलता और ना ही परिस्थितियां हर समय हमारे अनुकूल होती हैं। ऐसा नहीं होता सब कुछ एकदम से और तुरंत हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें रुकने की ज़रूरत पड़ती है, चीज़ों को अच्छे से समझने और करने के लिए थोड़े ठहराव की ज़रूरत पड़ती है और इस बीच जो समय लगता है उसमें ज़्यादातर लोग अपना धैर्य खो देते हैं। लेकिन जो मजबूत इंसान होता है, जो अपने साथ सहज होगा, उसमें यह खासियत होगी कि वह थोड़ा समय लेगा, लेकिन उसे भरोसा होगा जो वह समय ले रहा है या जो समय उसे काम करने में लग रहा है, वह वास्तव में उसे और उसकी ज़िंदगी को बेहतर बना रहा है। तो वह इंसान खुशी खुशी अपना समय लेगा, इंतज़ार करेगा और विपत्ति में परेशान होने की बजाय उसके अंदर बहुत सारा धैर्य होगा कि चलो कम से कम चीज़ें तो बेहतर हो रही हैं। तो वह समय की कदर करेगा, अपने अंदर शांति बनाए रखेगा और समय बहुत ही अच्छे से और शांति से बीत जाएगा। आत्मविश्वास से भरे और मजबूत लोगों की चौथी आदत है कि वह दूसरों को भी आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। एक मजबूत इंसान ही दूसरे को भी आगे बढ़ा सकता है, उसे ऊंचा उठा सकता है, उसे कुछ सिखा सकता है। जो इंसान खुद में मजबूत होता है, खुद को पसंद करता है, खुद के साथ सहज होता है, वही इंसान दूसरों की मदद कर सकता है। लेकिन जो खुद ही बेचारा है, खुद ही कमज़ोर है, स्वयं से संतुष्ट नहीं है, वह क्या दूसरों की मदद करेगा। उसे खुद दूसरे लोगों से मदद की ज़रूरत होती है। लेकिन जो इंसान खुद पर भरोसा करता है, वह खुद के साथ सहज और संतुष्ट होता है, इसलिए वह किसी प्रकार की जलन, ईर्ष्या या तुलना के चक्कर में नहीं पड़ता। उसे दूसरों लोगों की मदद करने में भी खुशी मिलती है, क्योंकि वह जानता है कि जितना मैं मजबूत हूँ, उतना ही अगर कोई और मजबूत बनता है, तब मजबूत लोगों का एक समूह बनेगा और सब मिलकर मजबूती से आगे बढ़ेंगे। खुद पर भरोसा करने वाले और मानसिक रूप से मजबूत लोगों की पांचवी आदत है बिना ज़्यादा क्रोधित हुए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए और बिना डरे अपनी बात को अच्छी तरीके से रखना। क्योंकि ऐसा इंसान अपने साथ सहज और ईमानदार होता है, क्योंकि उसे अपनी गलतियों के बारे में भी पता होता है और उसे यह भी पता होता है कि वह कहाँ पर निर्दोष है। इसलिए वह अपनी गलतियों को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार कर लेता है और जब वह सही होता है तो बिना डरे अपना पक्ष लेता है
और अपनी बात पूरी मजबूती के साथ रखता है, लेकिन अपनी शालीनता के दायरे में रहते हुए, बिना अपनी मर्यादा खोए। अपनी बात को 100 लोगों के सामने रखना हो या 1000 लोगों के सामने रखना हो या फिर पूरी दुनिया के सामने रखना हो, वह अच्छी तरीके से जानता है कि उसे कब और क्या कदम उठाना है। इसी प्रकार से इन लोगों की छठी विशेषता है कि ये लोग मानसिक व भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। सही मायने में मजबूत यानी अंतर से शक्तिशाली कौन होता है? जिसे ज्ञान होता है, लेकिन उसे ज्ञान का कोई घमंड नहीं होता। जिसे सही समय पर सही काम करना आता है, जिसे विनम्र रहना आता है, जिसे दूसरों की मदद करना आता है, वही इंसान वास्तव में शक्तिशाली होता है, स्वतंत्र होता है, आत्मविश्वासी होता है, सफल होता है, संतुष्ट होता है। तो सही मायनों में एक मजबूत इंसान की पहचान ऐसी होती है कि वह जीवन के सभी आयामों को मजबूत रखता है और खुद की तरह दूसरों को भी शक्तिशाली बनाने में विश्वास रखता है, क्योंकि वह जानता है किसी सकारात्मक शक्ति को जितना ज़्यादा फैलाया जाएगा, वह उतने ही गुना बढ़कर उसके पास वापस आएगी और वह और भी ज़्यादा शक्तिशाली होता चला जाएगा। तुम खुद सोचो, अगर तुम किसी कमज़ोर लोगों के समूह में रहोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम भी कमज़ोर बनते चले जाओगे। लेकिन अगर तुम शक्तिशाली लोगों का समूह बनाओगे, उनकी शक्ति को बढ़ाओगे तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति भी बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे लोग सही मायने में शक्तिशाली होते हैं। आत्मविश्वास से भरे और खुद से जुड़े लोगों की 7वीं विशेषता है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आगे कुछ नहीं करने का जोश होता, आगे तो बहुत कुछ करना होता है, लेकिन अभी जो है उसके लिए धन्यवाद से भरे होते हैं, संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, दिल में सुकून, प्यार और सकारात्मक जज्बा होता है, क्योंकि संतुष्टि और धन्यवाद के भाव से ही आगे चलकर सफलता हमारे पास आती है, सौभाग्य हमारे पास आता है। लेकिन अगर हम असंतुष्ट हैं तो खुद से नाखुश रहेंगे, कमियां निकालेंगे तो प्रकृति भी कहेगी कि हर समय रोता ही रहता है, कमियां ही निकालता रहता है, छोड़ो इसे और जो मेरे खुशनुमा बच्चे हैं उसकी तरफ ध्यान देती हूँ। ऐसा होता है ना कई बार, जो बच्चा हर समय रोता रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, शिकायत करता रहता है, तो कई बार उसके माँ बाप भी उसे उसी हालत में छोड़ देते हैं कि कहने दो, रोने दो, अपने आप ही रोकर थोड़ी देर बाद चुप हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा प्यारा सा होता है, खुश रहता है, शांत रहता है, कहने का अर्थ है जो लोग संतुष्ट होते हैं वह सहज व खुश रहते हैं, तो उनका अपने आप पर भरोसा बढ़ता चला जाता है। इसी तरह से लोगों की 8वीं आदत होती है कि ये लोग संतुलन में भरोसा रखते हैं। जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए इसका संतुलित होना बहुत ही आवश्यक है। तो ऐसे लोग जो अपने साथ सहज होते हैं, वह जीवन के संतुलित होने पर विश्वास रखते हैं। हमारे जीवन के बहुत सारे पहलू हैं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, घरेलू संबंध, सामाजिक संबंध, मौज मस्ती, सफलता इत्यादि। और अगर हम इन सभी चीज़ों को कुछ उचित समय देते हैं तो हमारे जीवन में एक संतुलन होगा। हम संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, बीमार होने से बचेंगे। लेकिन हम जीवन के एक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसमें बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाकी क्षेत्रों में हम बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, तो क्या होगा? हमारे जीवन में कभी भी वह संतुष्टि, वह खुशी, वह आत्मविश्वास आ ही नहीं पाएगा। हम ज़्यादातर समय परेशान ही रहेंगे। इसलिए तुम्हारे जीवन के जो कमज़ोर क्षेत्र हैं उनकी ओर भी ध्यान दो और एक योजना बना लो कि कैसे उसे बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे तुम अपने जीवन में एक संतुलन स्थापित कर सको। 9वीं और आखिरी आदत है कि ये लोग खुले विचारों वाले होते हैं। जो भी इंसान खुले दिमाग का होगा वह नए विचारों का स्वागत करेगा, दूसरों की राय का सम्मान करेगा। लेकिन जो व्यक्ति खुले विचारों वाला नहीं होगा, बस मैं ही सही हूँ, इस अकड़ में रहेगा और अकड़ अकड़ के अपना काम बिगाड़ देगा। दिमाग और दिल का खुला होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं जैसा हूँ सही हूँ, लेकिन दूसरा मुझसे अलग है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत है। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है, कोई पहनावा पसंद नहीं है, कोई काम करने का तरीका पसंद नहीं है, इसका मतलब यह थोड़ी ना कि दूसरे का तरीका गलत होगा। तो विचारों का खुला होना बेहद आवश्यक है। नई चीज़ों को सीखना, चाहे वह कोई भी काम हो, संस्कृति हो, विचार हो, कला हो, उसका स्वागत करना, उसकी अच्छाई की तारीफ करना, बदलाव को स्वीकार करना, यही सब चीज़ होती है जो खुले विचार वाले इंसान की पहचान होती है।
लेकिन अगर हम रूढ़िवादी और छोटी सोच में फंस जाते हैं, अंधविश्वास में फंस जाते हैं, अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं होते, अपना नज़रिया नहीं बदलते, तो फिर क्या होता है, हम मानसिक रूप से सड़ने लगते हैं। लेकिन जब हम खुलते हैं, नई चीज़ों का स्वागत करते हैं, तो हम मुस्कुराते हैं, हम पहले से बेहतर बनते हैं, हमारा दिमाग ज़्यादा विकसित होता है और हम नई नई चीज़ सीखकर आगे बढ़ते रहते हैं, जिससे हमारे जीवन में और ज़्यादा खुशी आती हैं। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु थोड़ी देर के लिए रुके और हल्की सी मुस्कान लिए और फिर कहा, तो अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा तुम्हें क्या करना है, अनुमान लगा लिया होगा तुम अभी कहाँ पर खड़े हो और तुम्हें अपने अंदर क्या क्या बदलाव लाने हैं। बौद्ध भिक्षु के मुंह से बात सुनकर उस लड़के ने हाँ में अपना सिर हिलाया और इस जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद कर वहाँ से चला गया।